बड़े घर की छोटी बहू का धमाकेदार अपडेट। हवेली का माहौल उस दिन बिल्कुल अलग था। बड़े हॉल में पूरा परिवार इकट्ठा था। सबकी निगाहें सिर्फ दुर्गा देवी पर टिकी थी। उनके हाथों में वही खानदानी गहना था जो पीढ़ियों से इस घर की असली मालकिन को सौंपा जाता आया है। सब हैरान थे, आज यह गहना किसके सिर सजने वाला है। दुर्गा देवी ने गंभीर आवाज में कहा, ये गहना सिर्फ उस इंसान को मिलता है जो इस घर की इज्जत, संस्कार और रिश्तों की डोर को मजबूती से संभाल सके। अचानक उन्होंने सबको चौंकाते हुए गहना अहाना की ओर बढ़ा दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अहाना कांपती आवाज में बोली, माँ, यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इससे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन दुर्गा देवी ने कड़ा स्वर अपनाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं कि कौन नाराज होता है। अहाना, तूने मुझे मेरे खोए हुए भाइयों से मिलाया। तूने मुझे मेरा बचपन लौटा दिया। तू ही इस घर को जोड़कर रख सकती है। यह गहना अब तेरा है और तू ही इस घर की अगली मालकिन होगी। यह सुनते ही सबका चेहरा बदल गया। अहाना का माथा झुक गया, मगर उसकी आंखों में जिम्मेदारी का चमकता एहसास था। लेकिन बुआ जी तो जैसे पिघलते लावे की तरह भड़क उठीं। वो चीख पड़ी, आप अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? सालों से मैं इस घर को संभाल रही हूँ और आज आप इस छोटी सी बहू को हमारे सिर पर बिठा रही हैं? दुर्गा देवी की आवाज और सख्त हो गई। यह मेरा घर है और मैं ही तय करूंगी कि इसकी मालकिन कौन बनेगी। अहाना में वह सच्चाई और समझदारी है जो बाकी सब में नहीं। बुआ जी गुस्से से लाल होकर वहीं चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में जलन की आग साफ झलक रही थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब देखना अहाना, तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगी। यही नहीं, बाकी बहुओं के मन में भी ईर्ष्या पनपने लगी। वे सोचने लगी, सबसे छोटी बहू को इतना बड़ा दर्जा क्यों? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? इसी बीच अहाना ने हिम्मत करके अपनी दिल की बात कही। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैंने बीए तक पढ़ाई की है। क्या मुझे अपना एग्जाम देने की इजाजत मिलेगी? सवाल सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। नियम कायदे हर किसी पर लागू होते हैं, अहाना। इस घर में कभी कोई बहू पढ़ाई के लिए बाहर नहीं गई। मैं इस परंपरा को नहीं तोड़ सकती। अहाना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी चुप्पी ने हॉल का माहौल और भी भारी कर दिया। यही मौका बुआ जी ने भुनाया। उन्होंने बाकी बहुओं को इशारा करते हुए फुसफुसाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह लड़की सबको अपने जाल में फंसा रही है। अब इसकी वजह से घर के नियम टूट रहे हैं। इसे रोकना होगा और घर से निकालना ही पड़ेगा। तभी अर्जुन का बड़ा भाई भी आगे आया और बोला, बुआ जी सही कह रही हैं। जब से यह घर में आई है, तभी से नियम टूट रहे हैं। यह लड़की इस घर में संकट लाएगी। लेकिन दुर्गा देवी की गूंजती आवाज ने सबको चुप करा दिया। बस, आज के बाद अहाना के खिलाफ एक भी शब्द सुनना मुझे मंजूर नहीं। याद रखना, आज मैं अपने भाइयों से सिर्फ अहाना की वजह से मिली हूँ। अगर किसी ने इस पर उंगली उठाई तो वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उनकी आवाज हवेली की दीवारों तक गूंज उठी। सब सन्न रह गए। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, क्या अहाना दुर्गा देवी का भरोसा निभाकर सच में हवेली की मालकिन बन पाएगी? क्या बुआ जी और बाकी बहुओं की जलन भरी साजिशें उसे रास्ते से हटा पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अहाना को अपनी पढ़ाई पूरी कर